जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब अपनी अर्जियां भेज रहे हैं और अर्जियां बाबा के धाम में भी पहुंच रही हैं। जो भक्त अर्जी भेजते हैं उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मेरी अर्जी पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये जिज्ञासा अपनी आज समाप्त कर दें आप, क्योंकि आपने जो भेजा है वह बाबा महाराज के पास हर मंगलवार को पहुंच जाता है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप सब अर्जी भेजते हैं और उसके बाद जब आपके कार्य बन जाते हैं तो आप अगर फ़ोन या मैसेज कर देते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। एक छोटी बहन बेटी के समान है। सीए की परीक्षा दी उसने, पहली वर्ष में फेल हो गई। तो उसने पूछा कि भैया हम अर्जी भेज दें और हम सीए में पास हो जाएं। काफ़ी कठिन परीक्षा है पर बाबा के लिए तो सब सरल है। उस बेटी ने अर्जी भेजी और बाबा महाराज की कृपा से बुधवार को उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में वह पास हो गई। उसने मैसेज किया कि भैया हम पास हो गए हैं। एक वर्ष हम फेल हो गए थे और इस वर्ष हमने अर्जी भेजी है तो हम पास हो गए हैं। जब अर्जी बाबा महाराज के पास आ गई है तो आप अपनी चिंताएं खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सोचेंगे तो बाबा नहीं सोच पाएंगे। तो आप अपनी सोच को बदल दीजिए और बाबा की शरण में जाइए। आप सब इस YouTube चैनल पर भी अति दिव्य संतों से मिलते हैं। संत हमें क्या देते हैं? देखिए, हमारी इच्छा रहती है कि हम हमेशा अपने से ऊंचे से मिलें, इसीलिए हम जाते भी हैं और दर्शन भी करते हैं, मिलते भी हैं और संतों का आशीर्वाद भी पाते हैं। संत वो है जो आपके मन को शांत कर दे। संत वह है जो आपकी अंदर जो उठा बैठ चल रही है, उथल पुथल है, उस उथल पुथल को दूर कर दे। संत दरस को जाइए। संत के दर्शन करना अनिवार्य है। संत आप भी हो सकते हैं, बस आप सेवा समर्पण रखें अपने हृदय में सबके लिए। जब हम संत के पास पहुंचते हैं तो मेरे पाप, मेरे दुख संत महाप्रभु सब खत्म कर देते हैं। संतों की सेवा करें, संतों के आदेश का पालन करें, संत महाप्रभु के दर्शन करें। आपने देखा होगा कि संत सदैव पूजा पाठ में रहते हैं और आप सबसे भी मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप एक आस लेकर जाते हैं, इसीलिए मिलते हैं। नीम करोली धाम में प्रतिदिन भंडारा चल रहा है और फरकाबाद के सबसे प्रसिद्ध जो दुकान है मिष्ठान की, उस दुकान के कारीगर ही यहाँ पर भोजन प्रसाद तैयार करते हैं। ये जो भंडारा चल रहा है ये आप सबका है और निःशुल्क है। इसमें किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। सबको भोजन प्रसाद मिलता है बाबा महाराज का और बाबा की कृपा से ही ये चल रहा है। आप सबका सहयोग है, उस सहयोग से ही ये निरंतर चल रहा है। आप निश्चिंत रहिए। जब बाबा की शरण में हैं
तो निश्चिंत रहिए। पर हाँ, इतना जरूर है, हो सके तो रामचरितमानस अवश्य पढ़ें। रामचरितमानस के उत्तरकांड को तो आप अवश्य हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में ना पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर मिल जाएंगे उत्तरकांड में। ये रामचरितमानस संजीवनी बूटी है, ये रामचरितमानस अमृत की बेल है। इस रामचरितमानस का मर्म वो ही जान सकता है जिसे श्री हनुमान जी जनवाना चाहते हैं। पर हाँ, जब आप रामचरितमानस पढ़ने लगेंगे, देखिए आपने रुपया कमाया, मकान बना लिया, गाड़ी बना ली, सब कुछ बना लिया, और दिन भर कहते रहे हम तो प्रभु के सहारे हैं, दिन भर प्रभु के सहारे हैं, दिन भर प्रभु के सहारे हैं, तो ये मकान और गाड़ी सार्थक है। पर जब हम कहेंगे कि हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात की है, और ये गाड़ी और बंगला हमने बनाया है, तो आपकी मेहनत तो है, पर प्रभु को आपने नहीं अपने स्मरण में लाए हो, यही गलत है। भगवान को समर्पित करके जो आप कार्य करेंगे उसमें सदैव विजय होगी। आपने अपना प्रेम जो दिया है वो निरंतर देते रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बृहस्पतिवार को मेरी बहन का शरीर शांत हो गया। स्नीप करोरी धाम में 15 जून को बहन आई, कार्यक्रम में शामिल रही, लगभग 5 दिन घर पर रुकी और छठे दिन चली गई थी। 10 दिन के बाद भांजी का फ़ोन आया, पहुँचे हैं। बुधवार की रात में हमने फ़ोन किया था अपनी बहन को, लगभग 10:30-11 पे, तो बहन स्वस्थ थी और कह रही थी कि मनोज मैं सीरियल देख रही हूँ। सुबह भांजी ने बताया, तत्काल हम लोग कानपुर पहुँचे। बहन का शरीर शांत हो चुका था। इस बहन ने हमको पाला है, इस बहन ने हमें माँ बाप सबका प्रेम निरंतर दिया है। शब्द नहीं है इस बहन के लिए कुछ कहने के लिए। बहुत से बाबा महाराज के भक्तों ने फ़ोन किए, तो मैं उस दिन बहुत परेशान था बृहस्पतिवार को, तो मैंने सोचा एक YouTube पर वीडियो डाल दूं जिससे कि भक्त फ़ोन ना करें, क्योंकि आपने फ़ोन किया और हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। ये तो सत्य है कि जो भगवान को मंजूर है वो होगा, पर इस कलयुग में मोह भी है, ममता भी है। हम भी बहुत प्रेम अपनी बहन से करते थे। नीप करोरी धाम में आई बहन और उसने श्री महंत जी से आशीर्वाद लिया, जो अयोध्या धाम से आए थे मौनी जी से आशीर्वाद लिया, और भी जो महात्मा आए थे उनसे आशीर्वाद लिया, और बहुत प्रसन्न होकर बहन गई। जिसको भी पता चलता है कि मेरी बहन का शरीर शांत हो गया, वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मैं तो मिला था, मैंने तो देखा था, क्या हुआ? बीमार भी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी भक्तजनों। रात में सोई और सुबह जब बच्चों ने उठाया तो उठी ही नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे, और टेंशन की बात भी है क्योंकि जीजा जी का शरीर पहले ही शांत हो चुका था और बहन का भी शरीर शांत हो गया। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों ने LLB की है, बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। विवाह अभी किसी भी बच्चे का नहीं हुआ है। हमें
या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। ये सोचना चाहिए कि परमात्मा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा आगे भी। अगर उसने कुछ छीना है तो कुछ सोच समझ के छीना है, उसकी अपनी प्लानिंग है और उसकी प्लानिंग कामयाब होती है, मेरी प्लानिंग फेल हो जाती है। परमात्मा जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को सार्थक होना ही है, पर जो हम प्लानिंग करते हैं वह फेल हो जाती है। आप अपने हृदय में एक बात का स्मरण सदैव बनाए रखें कि परमात्मा की अगर शरण में है तो परमात्मा आपका बुरा होने ही नहीं देगा। अगर परमात्मा आपका कुछ छीन रहा है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना सबको है मेरे भैया। जिसको बोध हो गया कि मरना है, जिसको बोध हो गया कि ये सांसें उधार की हैं, जिसको ये बोध हो गया कि हम कुछ लेकर साथ नहीं जाएंगे, वह छल कपट राग देश से दूर हो जाएगा। और जो दूर हो गया वही संत है। आप का कोई सवाल हो तो आप भेज सकते हैं। निरंतर हम आपके सवालों के जवाब योगी कथा अमृत जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर देता रहता हूँ। इस पर मैं आपको बाबा महाराज के भक्तों से मिलवाता हूँ, बाबा महाराज के धाम के दर्शन करवाता हूँ। और आप सब बाबा महाराज के इस दिव्य स्थान पर हैं। यही है नीब करोरी बाबा की गुफा। ये उत्तर प्रदेश के फरक्काबाद जिले में है। भक्तजनों, आप सब स्वस्थ रहें, बाबा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।